नमस्कार दोस्तों, मैं एक सरम चंद्रशेखर ओगले आपका अपने सैन्य शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कल है बैंक निफ्टी के एक्सपायरी, आज थी फिर निफ्टी की एक्सपायरी। आज अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा सेंसेक्स वो 1.11 और निफ्टी 0.99% नेगेटिव रही। बैंक निफ्टी 0.16% नेगेटिव रही है और फिर निफ्टी 0.56% कुछ ऐसी नेगेटिव रही। पॉजिटिव अगर कोई सेक्टर आए तो वो पीएसयू बैंक सबसे ज़्यादा और मीडिया और मेटल, ये तीन ही सेक्टर पॉजिटिव रहे और बाकी सारे सेक्टर रेड रहे। एक हाँ, स्मॉल कैप भी पॉजिटिव रहा है, मतलब स्मॉल कैप में अभी भी पावर अच्छी है। और सबसे ज़्यादा नेगेटिव सेक्टर में अगर कोई रहा है तो वो है इंफ्रा, एनर्जी और एफएमसीजी, ये तीनों सेक्टर सबसे ज़्यादा नेगेटिव रहे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ग्रीन, रेड, ग्रीन मतलब ये कंसोलिडेशन ज़ोन में है। तो आप इसमें जो ऑप्शन में ट्रेड करते हो ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड ना करें। और परसों वैसे भी रिजल्ट है तो आज कल कोशिश करें कि ट्रेड ही ना करें, ट्रेडिंग से दूर रहे कल। क्योंकि हो सकता है वो कंसोलिडेशन में जाएगा, ट्रेडर इतना एंट्री करेंगे नहीं। कारण कल अभी जिसको पता है उसको पता है, बाकी लोगों को थोड़ी पता होता है कि कितना कौन से सेक्टर को क्या होगा क्या। तो थोड़ा-सा आप कल ट्रेडिंग से दूर रहे। अब यहाँ देख सकते हो बेयरिश कैंडल है, आरएसआई नेगेटिव है। डेली में अगर आप देखोगे तो आरएसआई नेगेटिव है। तो यहाँ भी अगर आप देखोगे तो कंसोलिडेशन है, आरएसआई नेगेटिव और या कंसोलिडेशन है। क्योंकि नीचे आया फिर ऊपर गया फिर एक रेड कैंडल, मतलब ग्रीन रेड ग्रीन है, इस तरह मार्केट शो कर रहा है। तो ऐसे मार्केट में थोड़ा-सा तो आपको अलर्ट रहना चाहिए। अब आवरली में अगर हम देखेंगे, हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट रेंज कौन-सी बनी है? 21,810, ये रेंज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और 21,480 से 21,520, ये एक रेंज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये ब्रेक करता है तो डाउन साइड ट्रेड करेंगे, अदरवाइज़ अपसाइड के लिए यहाँ पे सोचेंगे। क्योंकि यहाँ हम क्यों सोचेंगे अपसाइड? क्योंकि यह डब्ल्यू पैटर्न बना है और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एक पुल बैक आना बेहद ज़रूरी था, जो यहाँ पे आया नहीं। तो हो सकता है ये इसका पुल बैक हो। तो अब 5 मिनट में अगर आप यहाँ देखोगे चार्ट पे, तो यहाँ पे देखो ये एक सपोर्ट था, यहाँ से मार्केट ने एक मूवमेंट दी थी, मतलब यहाँ से बाहर से एक्टिव हुए थे। उसके बाद जब यहाँ पे मार्केट आके कंसोलिडेट हुआ, यहाँ से फिर अपसाइड गया और फिर यहाँ पे देखो ब्रेक डाउन करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ का लो ब्रेक किया, क्लोजिंग नहीं दिया। इसलिए हमेशा क्लोजिंग का भी इंतजार करना बेहद जरूरी है। उसके बाद फिर आपका ट्रेड कहाँ पे बन रहा था? जब ये चीज यहाँ पे नहीं अपसाइड मूवमेंट दे पा रहा है, तो इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद आपका ट्रेड बनता था, देखो कंफर्मेशन, यहाँ इस लाइन को ब्रेक करने के बाद एक ग्रीन कैंडल दिया, ग्रीन कैंडल देने के बाद एक रेड, फिर एक डोजी कैंडल दिया। तो इस डोजी के नीचे हमने सेल करना था और इस डोजी के ऊपर, या तो इस ये जो तीनों कैंडल का जो हाई था, इसके ऊपर हमने स्टॉप लॉस लगाना था। और आप देख सकते हो कितनी बढ़िया मूवमेंट यहाँ पे मिले। तो मार्केट में आपको इंतजार करना सबसे पहले सीखना चाहिए। अगर मार्केट को आपको क्या सीखना है तो पेशेंस बनाना बेहद जरूरी है। उसके बाद आप कैंडल सीखना बेहद ज़रूरी। कैंडल के बाद फिर पैटर्न, मतलब पैटर्न में आता है चार्ट। चार्ट ट्रेडिंग बेहद ज़रूरी है। तो ये था, अगर कल को बाय करना पड़े तो आप इस कैंडल के ऊपर बाय कर सकते हो और स्टॉप लॉस 536 के ऊपर। और आप स्टॉप लॉस अगर लगाना पड़े तो 500 या तो 480 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ कोशिश मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप यहाँ बाय साइड ही बैठने की कोशिश कीजिए। अब बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो 2 दिन से कंसोलिडेशन फेज में। अभी ये एक इसको कह सकते हैं कि तूफान से पहले की शांतता हो सकती है। कल भी हो सकता है ये बैंक निफ्टी शांति रहे। अगर कल किसी को ट्रेड करना पड़े तो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ एजुकेशन पर्पज से। बाकी प्रॉफिट लॉस वो आपका होगा, मैं कोई भी गारंटी ना देता ना लेता हूँ। तो आप एक कॉल और एक पुट बाय करके रख सकते हैं। क्योंकि 1 तारीख को जो भी ओपन होगा 8 बजे तो चालू होगा बजट। और मार्केट ओपन होने के बाद तो 1 सवा घंटा हो चुका होगा बजट का। तो बैंक निफ्टी जो भी ओपन होगी, या तो गैप डाउन या गैप अप ओपन होगी, तो आप तब एक कॉल और एक पुट, कॉल भी लेना हो तो आप कल देख लेना, उसी हिसाब से 300 पॉइंट आगे का कॉल, 300 पॉइंट नीचे का पुट आप बाय कर लेना, कम क्वांटिटी में, ज्यादा नहीं।
बिल्कुल कम, जिससे कि आप लॉस सहन कर पाओ। ट्रेड उतना ही करो जिससे कि आप लॉस सहन कर पाओ, आपका दिमाग शांत रहे, दिमाग खराब ना हो पाए। और यहाँ पे अभी कहीं भी ट्रेड नहीं बन रहा था, एक ट्रेड यहाँ पे बन रहा था। कहाँ पे? अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मारते हो, ये दोनों नोक जोड़ते हो, तो आप इसके ऊपर, लेकिन इसके ऊपर ट्रेड तब बनता है जब एक ब्रेकआउट के बाद पुल बैक देता है, लेकिन ये सीधा अपसाइड गया। जब कोई भी गामा मूव आता है ना ब्रेकआउट के बाद, तो उसमें एंट्री ना करें, क्योंकि आपका लॉस बहुत बड़ा होगा। क्योंकि जब भी पुल बैक देगा तो एक इतना फास्ट पुल बैक देता है ना कि आपको एग्जिट करने का मौका ही नहीं देगा, क्योंकि गामा बहुत तेज होता है, बहुत तेज गिरेगा आपका कॉल। तो उसके बाद अगर आपका ट्रेड बनता है ना, तो यहाँ पे बन रहा था ट्रेड, एक ट्रेड आपका बन रहा था। अगर ये नोक जोड़ते हैं, देखो सीधा ही आप लो जोड़ते गए, तो आपका ट्रेड इस कैंडल के नीचे कर सकते थे और इसके ऊपर स्टॉप लॉस दे सकते थे। रिस्क तो लेना है, लेकिन ऐसी जगह लो कि जहाँ स्टॉप लॉस छोटा हो और मूवमेंट मिले तो अच्छी मिले। और एक ट्रेड इस कैंडल के ऊपर आपका बन रहा था, क्यों? क्योंकि यहाँ सपोर्ट लिया था सेकंड, और ये थर्ड पॉइंट था, तो यहाँ पे कुछ तो पॉइंट मिलते, ये तो निश्चित है। तो ये था बैंक निफ्टी का। अभी कल के लिए 45,700 के ऊपर बाय कर सकते हो और 45,200 के नीचे आप सेल कर सकते हो, क्योंकि 3 टच कर चुका है। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कल है एक्सपायरी, तो ये आपको ये दर्शाता है कि कल भी क्या पता मूवमेंट मिल जाए, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कल मूवमेंट नहीं मिलेगी, परसों मिलेगी। कल भी कंसोलिडेशन में जाने के चांसेस ज्यादा है। अगर कल ट्रेड करना पड़े तो कम क्वांटिटी में करे, इंतजार करे, पैटर्न बनने दे, उसके बाद ही करे। ये था मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस और सलाह। आपको सलाह, कोई डिस्क्लेमर बाय और सेल का कोई भी आपको सलाह नहीं, एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।